नमस्कार हार्दिक स्वागत बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम सवाल जवाफ मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करनी सन। आदरणीय जन समुदाय, अघन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी खास करके हमनी के बहस के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी। सत्तारूढ़ गठबंधन दल के बीच में अभी अघन 4 गते होखे वाला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के खातिर सीट बांट फाड़ में अभी बहुत बड़ा सकस देखे के मिल रहा बाटे। नेपाली कांग्रेस के अलग अड़ान, माओवादी केंद्र, समाजवादी, वैसे ही अपने के जसपा के लगत सत्तारूढ़ दल के बीच में ही कि कितना सीट ली, यही विषय सकस बनला के कारण से अभी बहुत सारा उम्मीदवार लोग में भी कहीं ना कहीं अनियोलता देखल गई बाटे। दूसर बात, नागरिकता विधेयक के लेकर के अभी खास करके इससे पहले प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा से पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण ना भइल, फिरता पेठाओल गई, फिर प्रतिनिधि सभा से ओकरा के पारित कल गई बहुमत के साथ में और राष्ट्रीय सभा में भेजाओल गई बा। यानी राष्ट्रपति जी के जौन भूमिका अभी सेना प्रमुख लोग से भेंट वार्ता, राजीनामा देवे के बाद सार्वजनिक लगायत विभिन्न किस्म के बात सब आ रहा बाटे। इकाह और साथ ही साथ 12 जिला में आवेला अघन 4 गते जो निर्वाचन हो रहा बाटे, ये निर्वाचन के नेपाली कांग्रेस के तैयारी के अवस्था का बाटे, कौना ढंग से अगाड़ी बढ़ रहा बाटे लगायत विभिन्न समय सान्दर्भिक विषय पर आज बहस और छलफल करे के खातिर नेपाली कांग्रेस 12 के जिला सचिव एवं युवा प्रभावशाली नेता राजेश रौनियार जी से हमनी के बहस और छलफल करें सर। वहाँ हमनी के संपर्क में जुड़ चुकल बानी। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे राजेश जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद अपने के जी। का हाल खबर बाटे? जी बढ़िया बा। चुनाव तो लाग गइल बाटे। चुनाव तो अपने के नियमित प्रक्रिया बा, चुनाव लागे के क्रम में बा। जी जी। कितना के लागल बा खास करके 12 जिला में, वो भी नेपाली कांग्रेस में? 12 जिला नेपाली कांग्रेस में अपने के बहुत सारा लोग अपन किस्म के लबिंग कर रहा बा, लोग अपन अपन उम्मीदवारी घोषणा कैले बा, लोग केहू फेसबुक के माध्यम से कैले बा, केहू नेता के घरे जाके कैले बा। अभी तकले आधिकारिक रूप में नेपाली कांग्रेस के जौन केंद्रीय वो परिपत्र बा, वो परिपत्र के अनुसार जब तक ले क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रदेश क्षेत्र कार्य समिति और जिला कार्य समिति से नाम जब तक सिफारिश नहीं होत तब तक ले हमनी के फल्ला ही लोग उम्मीदवार बा कह के यकीन करना भी दिक्कत बा। सबसे पहले अभी केंद्र में नेपाली कांग्रेस जौन एगो गठबंधन के जौन एगो छलफल चल रहा बा, जौन गठबंधन में कौन जगह पर कौन पार्टी लड़ी, कौन सीट केकरा कौन पार्टी के मिली, अभी ये चीज अभी क्लियर नहीं के। एकरा वजह से भी लोग जी उम्मीदवारी के अपन अपन मन में आकांक्षा रख ले बा, उ लोग भी अभी आगे आवे नहीं के सकत। हमरा लागत है कि सबसे पहले जौन केंद्रीय 5 दल के जौन गठबंधन बा, ई गठबंधन एगो जौन मोडालिटी लेके जा रहा बा, जौन छलफल अभी कर रहा बा, ई छलफल के बाद में जब एगो निचोड़ पर निकल जाई कि हमनी के इतना इतना सीट हई पार्टी ली और हई जगह पर हई पार्टी लड़ी कह के एगो जब निश्चित हो जाई, ओकरा बाद स्वाभाविक रूप में जब नेपाली कांग्रेस के जौन जगह मिली, वो नेपाली कांग्रेस के उठा के उम्मीदवार के हमनी के सिफारिश ये जिला के प्रदेश क्षेत्र विधायक हुई तो प्रदेश क्षेत्र से सिफारिश हुई, सांसद के उम्मीदवार हुई तो संघीय क्षेत्र से सिफारिश, जिला कार्य समिति से होते हुए मध्य प्रदेश कार्य समिति होते हुए केंद्रीय कार्य समिति के जौन संसदीय बोर्ड बा वहाँ पुगावल जाई। अभी तक में अब ऐसे चर्चा ला बहुत लोग के नाम बा, लेकिन जौन सामाजिक संजाल के मार्फत से जितना भी चर्चा सब आ रहा बड़ा सन, अपने मने उम्मीदवारी घोषणा सब हो रहा बटे, एकरा के कौना रूप से अपने लोगन देख रहा बानी? कोनो भी पार्टी में, कोनो भी अपने के संगठन में कोनो व्यक्ति अगर नेपाली कांग्रेस के अगर सदस्य होके या कोनो भी पार्टी में अगर लागल होके, विभिन्न कालखंड में आंदोलन कैले होके, विभिन्न संघर्ष के मैदान में आगे बढ़ल होके, ओकर इच्छा होखले कि बिहान के दिन में हम भी अपन पार्टी के टिकट से लड़के चुनाव में जाई, बिहान जनता के बीच में जाई,
जनता के मत हमनी के पार्टी के हिसाब से प्राप्त करी, जो व्यक्ति की इच्छा होकले और पार्टी में रहल हरेक व्यक्ति अपन इच्छा प्रकट कर सकले और ओकरे क्रम में हमनी के पार्टी में भी अपन अपन इच्छा बहुत लोग प्रकट कैले बाटे, ओकरा के स्वाभाविक लेके हमनी चलतानी और एक स्वाभाविक लेवल भी जाले और हम ई देख रहल बानी कि इनमें कहाँ तन का ब्रेक लाग जाता कि सबसे पहले इच्छा प्रकट कर व्यक्ति अगर पॉपुलर भी बा, अगर वो चुनाव जीते के भी अवस्था बा, लेकिन हो सकता कि वहाँ जन गठबंधन के एगो मोडालिटी बनी, वो मोडालिटी में अगर वो हो सकले उस सीट वो पार्टी अगर कांग्रेस के ही ना पड़ल, वो भाग में ना पड़ी, तो व्यक्ति पॉपुलर होके भी वंचित होके भी अवस्था अभी हमने देख रहा बानी। इससे हम व्यक्ति के भी नाम से भी ज्यादा सबसे पहले केंद्र के गठबंधन जब चुनियादी 12 जिला ना पूरे देश भर के गठबंधन के एगो मोडालिटी बना के कि हई पार्टी के हई सीट मिल गए, वो दिन अपने के हमनी के छलफल कर ले उम्मीदवार के विषय में तो और अच्छा रही कैसे हमरा लगता। जी राजेश जी, लेकिन अभी सत्ता गठबंधन दल में ही सीट बाढ़ फाट के लेकर के जो सकस देखल जा रहल बाटे, एकर वजह का हो सकता है? एकर सबसे बड़का वजह जैसे कि अपने के हम एगो बात दोहरावे के चाहतनी कि 2074 साल के निर्वाचन में माओवादी जोन चुनाव जहाँ जोन सीट पर माओवादी चुनाव जीतल बा या जसपा जोन सीट पर चुनाव जीतल बा या नेकपा एस जोन चुनाव सीट पर चुनाव जीतल बाटे, वो पार्टी के का नाम बा कि हमनी जहाँ जीतल बानी वो सीट पर हमनी के स्वाभाविक बा कि हमनी के उता हमनी के मिले के पल के वो लोग के दावी बा। जी जी। कांग्रेस के भीतर में एगो आवाज का उठ रहल बा कि जो जसपा जोन सीट से चुनाव जीतल बा वो जसपा ना रहे होती और जसपा और लोसपा के गठबंधन रहे। माओवादी जोन सीट पर चुनाव जीतल बा वो मात्र माओवादी ना रहे, वहाँ माओवादी और एमाले के दोनों के वोट सम्मिश्रण रहे। नेकपा एस जहाँ चुनाव जीतल बा वो विस्तृत रूप में अपने वहाँ गठबंधन के ही वोट रहे। कि कांग्रेस के भीतर इस चीज के एगो हिस्सा और कांग्रेस के भीतर परिवर्तन चाहे वाला एगो शक्ति जे वार्ता टोली में बा, गगन थापा लगाए के लोग ये बात उठा रहल बा कि ज्यादा से ज्यादा सीट के दावेदारी जो उ लोग कर रहल बा, उनमें कहीं ना कहीं उ लोग के भी अपन पुरनका बात के लेके 74 साल में हमनी उ लोग गठबंधन में जीता रहे और साथे साथे अभी के भी मत के ओकरा के हमनी के सम्मान करते हुए स्थानीय निर्वाचन के जो मत आल बा ओकरा के सम्मान करते हुए दोनों चीज के लेके मात्र गठबंधन करे के कह के जो किसी के बात उठ रहल बा वही विषय में सकस बा। लेकिन हमरा कथी लगता कि एकरा के लास्ट में जाके जौन ई वार्ता टोली बा हमनी के वार्ता टोली के एगो मोडालिटी देवेला शीर्ष स्तर के जो नेता बा हमनी के कांग्रेस के या अन्य पार्टी के पांचों दल के उन लोग के शीर्ष स्तर के नेता 2-3 दिन के अंदर में बैठ के एगो मोडालिटी बना दी लोग कि हई मोडालिटी से हमनी लेकिन ज्यादा सकस अब नहीं लगन के पार्टी के कारण से 100 सीट के अड़ान के ही कारण से हो रहल बाटे कह के बात सब भी आ रहल बड़ा सन। नेपाली कांग्रेस अपने के अगर वास्तव में अगर देखल जाए पॉपुलरिटी के आधार से तो नेपाली कांग्रेस ये देश के सबसे बड़का पार्टी बा, सबसे पहिलका पार्टी बा और नेपाली कांग्रेस के दावी जौन बा 100 सीट के एकरा के अन्यथा ना लेले से हुई, क्योंकि नेपाली कांग्रेस के संगठन 165 गो सीट में 100 सीट के दावी कईल कितना के उचित बा? देखिए ये हमनी के जौन ई 5 दलीय गठबंधन बा, जी जी 5 दलीय गठबंधन में माओवादी के सीट गठबंधन के वजह से कुछ ज्यादा बा। ओकरा बाद अपने के कांग्रेस बा, जैसे 74 साल के बात हम कहनी हो जी जी। ओकरा बाद अपने के जैसे कि मान ली कि समाजवादी या अपने के वो फोरम बा। इन्हें सबसे बड़का बात कथी बा कि नेपाली कांग्रेस के बुझाई कथी है कि हमनी के जौन मत के परिणाम देखल जाए स्थानीय निर्वाचन के अभी के मत परिणाम में भी नेपाली कांग्रेस इस देश के सबसे बड़का पार्टी बा जी। और साथे साथे 74 के निर्वाचन में भी उन लोग के गठबंधन के बावजूद भी हर जगह प्राय लगभग बहुत जगह कांग्रेस ही अपने के प्रतिस्पर्धा में रहे। ऐसे कांग्रेस पहले से भी एगो बड़का पार्टी बा, 74 में भी कांग्रेस के मत कम ना रहे गठबंधन के बावजूद भी और अपने के अभी के स्थानीय निर्वाचन में भी कांग्रेस के मत ज्यादा बा। ऐसे कांग्रेस के दावी 100 सीट में हो स्वाभाविक बा, लेकिन जब छलफल हुई, जब एक गठबंधन के रूप में टूंगावल जाये तो 2-4-10 सीट या 15 सीट कम भी हो सकता है, बड़े के अवस्था नहीं के 100 सीट के दावी बा हो सकले, 80 सीट में भी आ सके, 85 सीट में आ सके, लेकिन कांग्रेस के दावी 50% कम से कम भी 165। लेकिन राजेश जी 100 सीट दावी करके दिन में ही रात पारे वाला अवस्था आ गई बाटे। जे भी सत्ता गठबंधन दल के नेता वालों शीर्ष नेता लोग जे वार्ता भी कर रहल बा, छलफल में जा रहल बा, वो लोग के लागत है कि दिन में रात हो गई कांग्रेस के 100 सीट अब कैसे दिया ना वैसा कोनो बात नहीं है। दिन में रात पड़े वाला बात वो पार्टी करेगा जौन पार्टी के संगठन के जनता में मत ना हो के उ बात अगर कर सकला। हम तो ई बात बताओ तानी
कि नेपाल में अगर गठबंधन ना होके भी अगर सब लोग लड़े, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से किसी से अगर नेपाली कांग्रेस अलग लड़े, हिमालय छूटे लड़े, हो सकेला कि अगर अपने के माओवादी आ नेकपा एस और अपने के साथे साथे उपेंद्र जी के पार्टी भी अगर एक होके लड़े, तभी भी नेपाली कांग्रेस इस देश के पहले के पार्टी ही रही। हम अपने के आजू कहे के चाहता नहीं, लेकिन दिन में रात दिखाए वाला कोनो बात नहीं है। ये एगो दाबी है कांग्रेस के, ये कांग्रेस के दाबी स्वाभाविक दाबी है, कोनो हवा के दाबी ना है। लेकिन जब छलफल हुई, जब वार्ता हुई, जब वास्तव में गठबंधन के बात बा, तो गठबंधन धर्म निभावेला कांग्रेस भी 10-15 सीट हम अपने के बोलबे कहनी है कि जब वार्ता हुई तो वे बैक होकर भी अवस्था आ सकले। लेकिन एगो बॉटम लाइन 80 सीट से नीचे कांग्रेस ना धरी, ये एगो अपने के हम जानकारी भी करा रहा हूँ। ऑलरेडी तो प्रचंड जी और माधव नेपाल जी के का नाम बा कि कांग्रेस के 80 सीट दहल जाए, लेकिन अब नहीं लगन के नेता गगन थापा जी के अड़ान बा कि 100 सीट कम से कम नेपाली कांग्रेस के मिले के चाहिए, जेकरा कारण से गठबंधन के सीट बांट फांट के जौन विषय बाटे एकर मने सही निष्कर्ष नहीं के निकले सकत, जेकरा कारण से उम्मीदवार लोग में अभी अनयोलता बढ़ले बाटे। हमरा देखे में कथी लागता कि बहुत जल्द हम जैसे अपने के शुरू में ही कहनी है कि 3-4-5 रोज के अंदर में शीर्ष नेतृत्व बैठ के एगो मोडालिटी बना दी और वो मोडालिटी से जौन इस शकस बा अपने के इस शकस उड़ा दे जैसे हमरा लागता जी। अब रहल बात जैसे कि गठबंधन के अपने बात कहनी है, गठबंधन अभी देश के आवश्यकता बा कि 5 दल के जो नेता लोग बाटे, शीर्ष नेता लोग, उन लोग के अपन आवश्यकता बाटे। सबसे पहले कि गठबंधन की आवश्यकता इस देश में काहे पड़ल, एकरा पीछे हम ले जाए के चाहतनी। 2 साल पहले जौन एगो 74 के निर्वाचन में नेपाल में एगो गठबंधन भे रहे, उ गठबंधन वाम एकता के नाम में एगो गठबंधन भे रहे और मधेश में मधेसी दल के नाम में गठबंधन भे रहे। लेकिन उ गठबंधन के सरकार 3 वर्ष जब नेपाल में चलैलक तो गठबंधन के नेतृत्व केपी शर्मा ओली लगलन विशेष रूप से करे और उमे परिवर्तनकारी जो शक्ति रहे माओवादी या नेकपा एस, ओकरा के अपने के डाउन करके ओकरा के लात मारते हुए केपी शर्मा ओली उहे गठबंधन से वोट प्राप्त करके ये देश के प्रधानमंत्री बन के एगो तानाशाही रवैया करे के चल प्रयास कैलन और साथे साथे जन संसद विघटन कैलन। संसद विघटन करके नेपाल के जौन संवैधानिक जौन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र बा एकरे के धराप में पारे वाला जौन उनकर प्रयत्न रहे केपी शर्मा ओली के, वो प्रयत्न के देन है कि आज अपने के ओ में से गठबंधन से माओवादी बाहर निकलल, नेकपा एस बाहर निकलल और ये देश में एगो लोकतांत्रिक शक्ति के मजबूत करला एगो गठबंधन भी एगो आवश्यक बा के एगो आवश्यकता के देन के चलते और लोकतंत्र बचावेला एगो गठबंधन अपने के देश में आवश्यकता पड़ल। ना तो गठबंधन के कौन आवश्यकता ना रहे देश में। हम बता रहा बानी कि अपन हरेक पार्टी अपन विजन लेके ये देश में जाइत और अपने कोलिशन गवर्नमेंट के रूप में बिहान अगर मानतनी अगर संख्या नहीं के पुगत तो कोलिशन गवर्नमेंट भी बना चला के अपने के चला सकत रहे। लेकिन केपी शर्मा ओली जैसा एगो अपने के अराष्ट्रीय व्यक्ति जौन की अपन मात्र ही बात रखेला, जौन की एगो अपने की मधेश के प्रति जौन उनकर एगो सोच बा, जौन उनकर एक दलीय जौन एगो सोच बा, साथे साथे जौन नस्लीय जौन सोच बा जेकरा के लागू करे के जौन सोच जौन नेपाली के लोकतंत्र के धराप में पारे जौन प्रयास कलन ओकर नतीजा है गठबंधन। और ई जौन अपने प्रश्न कहनी है कि गठबंधन खाली अपने के प्रधानमंत्री बनावेला ही मात्र, बाकी वास्तव में देश के प्रगतिशील दिशा तरफ ले आए के बा। हम अपने के बताएं कि गठबंधन अपने के देश के प्रगतिशील दिशा तरफ ले जाए के और एगो गठबंधन कल गेल बा। साथे साथे अपने के जौन विगत के सरकार रहे खाली गप दिलक, लेकिन ई सरकार धरातल में रह के जितना सकल बा उतना काम करे बा। अभी भी बहुत सारा काम करे के सरकार के बाकी बा और मंसिर के निर्वाचन के बाद में जौन गठबंधन के सरकार बनी एक नेतृत्व में भी बहस हुई। ये नेतृत्व रही शेर बहादुर देउवा के ही नेतृत्व मात्र नेपाली कांग्रेस में रही कह ये पर भी बहस हुई और भी लोग में बहस हुई और वो बहस लोकतांत्रिक बहस है और ओकरा के शहर स्वीकार करल जाले और परिवर्तनकारी शक्ति भी इमे कांग्रेस के भीतर भी जौन एगो एजेंडा लेके आ रहा बा कि बिहान के दिन में हम प्रधानमंत्री बने तो नेपाल देश के यहाँ ले जाम कह के वैसन भी बहस हो रहा। हम ही कहम की गठबंधन आए वाला दिन में इस देश के विकास ला, लोकतंत्र के रक्षा ला, संविधान के रक्षा ला ही गठबंधन बा और ई गठबंधन संविधान के रक्षा ला ही रही कह के काहे कि अतिवादी शक्ति जौन किस्म से देश में अपने के अव्यवस्था के जौन उड़वावे के जौन प्रयास कर रहे ओकरा के रोके लाई अपने गठबंधन बा और यही हिसाब से आगे बढ़ी। गठबंधन के आयु अपने के अनुसार मंगसिर 4 गते चुनाव संपन्न भइला के बाद भी गठबंधन आवश्यक बाटे देश के खातिर। दोसर बात जैसे कि गठबंधन दल
एक तरफ केपी अपने लोगन कह रहल बानी कि निर्वाचन मंगसी 4 गते के निर्वाचन के बाद गठबंधन के ही सरकार बनी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कह रहल बाटे कि हमनी के बहुमत के सरकार बनी। सत्यता का बात? नेकपा एमाले के तो बहुमत के सरकार के अपने परिकल्पना छोड़ दी जी। नेकपा एमाले के सरकार बने के कोनो संभावना नहीं के, 0% संभावना बा, 0 संभावना बा। जो नेकपा अभी अपने के हरेक इशू में जो ऑटो थापे वाला काम कर रहा बा, अपने देख लिया कि नागरिकता के सवाल में भी बहुमत से जो नागरिकता पास भेला ओकरा के राष्ट्रपति लंग जाके कान फूसी करके ओकरे रोके के जो प्रयास कैले बा नेकपा एमाले, कि ओकर ही प्रयास साथे साथे जौन भी अपने के प्रगतिशील एजेंडा जौन की अपने के सरकार लेके जाता गठबंधन, ओकरा के रोके में भी एमाले ही अपन बात रख के ओकरा के रोके के प्रयास कर रहल बा। और एमाले के जौन अपने के सपना बा कि देश के बिहान बहुमत के सरकार एमाले बनाई, कि लोग के दिवा सपना पूरा होके वाला नहीं, कौनो हालत में पूरा ना हो, गठबंधन के रहते हुए सपना पूरा ना होके सकी, बिल्कुल पूरा ना हो, बिल्कुल। लेकिन अपने जोड़नी है नागरिकता विधेयक के बाद जोड़नी, हमनी भी जोड़े वाला नहीं है। खास करके केपी शर्मा ओली जौन बेरा प्रधानमंत्री रहनी, संसद विघटन कैला के बाद में भी वहाँ के नागरिकता के समस्या अब समाधान करे के नियत से कि चकमा फंसाओ के नियत से जौन लेनी वहाँ के अध्यादेश, वो बेरा राष्ट्रपति जी रबर स्टाम्प बन के वो अध्यादेश के आगाड़ी बढ़ा देनी। लेकिन सत्ता गठबंधन दल बहुमत से पारित कैल नागरिकता विधेयक ये जौन दोनों सदन से पास भइल आ ओकरा के प्रमाणीकरण ना कैनी, फिरता बैठा देनी, ये चीज के अपने लोग कौना ढंग से देख रहा बानी? पहले ही अपने के हम शुरू में ही जोड़े के चाहनी हो कि जौन ई नागरिकता विधेयक सरकार जौन लेके गेल बा पास कैले बा अपने के दोनों सदन से, एकरा के राष्ट्रपति जी से जौन रोके वाला प्रयास हो रहा बा, ई नितांत ही अपने के अलोकतांत्रिक बा, ई नितांत ही गलत चीज बा। क्योंकि लोकतंत्र में जब भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के 3 गो तहत में अभी जौन सारा अधिकार जौन मंत्री परिषद में जौन अधिकार सीमित रहले, और साथे साथे ओकरा के वृहत रूप में पास करेला जौन दोनों सदन से जौन चीज पास हो चुकल बा ओकरा एक कानून मात्र बनावे के बा, उनमें राष्ट्रपति जी के रोके कोनो अधिकार नहीं है। वो वास्तव में अगर नेपाल के राष्ट्रपति बानी तो राष्ट्रपति के हैसियत से और राष्ट्रपति के गरिमा के कदर करते हुए एक पास करे के पड़ल। एगो अपने के समझना करावे के चाहतानी कि विगत के दिन में जहिया अपने के नेपाल में संविधान जारी भेल सुशील कोइराला के पाला में, ओती घर भी अपने के मधेश में बहुत सारा आंदोलन भेल रहे, बहुत लोग शहीद भेल, बहुत लोग मरल भी, और ओती घर भी हमनी के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव ये देश के राष्ट्रपति रहलन, उनकर भी इच्छा ना रहे संविधान जारी करे के, उनकर भी इच्छा रहे कि ना कुछ दिन और रोक के मधेसी दल में जौन देश में जौन अशांति मचल बा, आंदोलन मचल बा, ओकरा के हमनी एडजस्ट करके चलल जाओ के उनकर इच्छा रहे। लेकिन ओकरा बावजूद भी ये देश एगो मधेश के राष्ट्रपति दिले रहे जौन की अपन अपने के मधेश से भी ऊपर ये संविधान जारी होल जरूरी बा कह के एगो ओकरा के मान के ओमे लाल मोहर लगलन और सहयोग कैलन। एगो सामान्य नागरिक एगो जौन अपने के नागरिकता इस विषय में भी राष्ट्रपति द्वारा ये सब जौन प्रयास कर जा रहा बा, वो अपने के पार्टी के हमरा अभी भी कहे में कोनो शर्म नहीं है कि उ नेकपा एमाले के अभी भी एगो नेत्री के रूप में जौन व्यवहार कर रहल बानी, उ नेकपा एमाले के नेत्री नहीं की, हमनी सबके राष्ट्रपति बानी। अभी भी हमनी आशा करल जाओ और उनका सद्बुद्धि प्राप्त हो कि नागरिकता में जौन अपने के बहुत सारा लोग हजारों हजार विद्यार्थी जौन अपने के पढ़े से भी वंचित बा, जागीर खाए से वंचित बा, अपने देश में गैर नागरिक के तरफ बाँचे में बाध्य बाटे। जी 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 लाखों गैर नागरिक की तरफ बाध्य नागरिक लोग बाटे। जी 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 ओकर मांग पूरा होको, एकरा के हमनी अभी भी अपने के एफएम के माध्यम से हम जोरदार रूप में ये बात की आवाज उठाएं, ये जेन्युइन चीज में वो अभी भी उनका सद्बुद्धि प्राप्त होकर कि कम से कम वो एमाले के कार्यकर्ता के हैसियत से, नेता के हैसियत से ना राष्ट्रपति की गरिमा कड़ा काम करते हुए एकरा के पारित करे में सहयोग करो। एक और बात कथी आ रहल बाटे जिसे राष्ट्रपति जी के मने अघोषित निर्णय बा कि खास करके नागरिकता विधेयक पारित ना हो, पार्टी के प्रेशर होके या और सारा आंतरिक कोनो भी किस्म के बात होके। लेकिन अभी पछिलका समय में बात कथी आ रहल बाटे कि जैसे कि वहाँ के सेना प्रमुख लोग से भेंटघाट, राष्ट्रपति जी के राजीनामा के जौन बात सब आ रहल बाटे, ये तो आधिकारिक बने निर्णय वैसा नहीं के, लेकिन बात सब आ रहल बाटे, सामाजिक संजाल के मार्फत से भी आ रहल बाटे, ई का संकेत कर रहल बाटे? और काल्पनिक बात समय और हाइपोथेटिकल बात समय हम उमें जाए के नहीं चाहत। जी जी इस विभिन्न सामाजिक संजाल के और न्यूज के माध्यम से आ रहल बा कि राष्ट्रपति जी राजीनामा देवे के तैयारी में बाड़ी। हमरा अभी तक ले वैसन कोनो किस्म के वैसन सिम्टम्स देखा नहीं के पड़ल। हम ये चीज कहें कि अभी भी राष्ट्रपति जी के ई सरकार 2 बरस आला के बावजूद भी कभी भी उनकर गरिमा पर आँच पुगाए वाला काम इस सरकार नहीं के कैले।
उनका मर्यादा के अभी तक ले सरकार कायम करते आयल बा और उनकरा भी कि कम से कम सरकार के मर्यादा और आम जनता के मर्यादा के बूझ दे वाला काम करे के पड़ल। हमरा आशा बा कि ऊ ऐसा किस्म के कदम में ना जइहन और एकरा के कम से कम ई विधेयक के भी पास करियन। और अब ई जन चुनाव के समय बहुत दिन नहीं है, इति हर के अवस्था में वैसन कदम ना चलियन कह के हमनी के एगो आशा करल जा सकेला। और एकरा के हमनी के अब हाइपोथेटिकल बात सब बहुत किस्म के आवेला, लेकिन वो अभी कोनो किस्म आधिकारिक नहीं ना आने के चलते वो में हम जवाब देवे के ना चाहें। अब दूसरी बात हमनी के निर्वाचन के तरफ जाए के चाहम सन, हरेक पार्टी अपन अपन जिला में संगठन विस्तार लगायत हरेक चुनावी गतिविधि के आगाड़ी बढ़ा रहा बाटे। खास करके 12 जिला में नेपाली कांग्रेस आगामी संघ और प्रदेश के निर्वाचन के लेकर के अपन गृह कार्य कैसे आगाड़ी बढ़ा रहा बाटे। नेपाली कांग्रेस अभी 77 जिला में गांव-गांव अभियान लेके जौन अपने के बिहान से 10 गते से प्रत्येक जिला में नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि खटल बा और नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि देश के 77 जिला के बिहान जिला कार्य समिति में बिहान मीटिंग बा। वही क्रम में हमनी के 12 जिला में भी पर्सा के ही नेता नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य रमेश रिजाल अपने के प्रतिनिधि बानी और बिहान से हमनी के जिला कार्य समिति के मीटिंग करके और पूरा अपने के क्षेत्रीय कार्य समिति वैसे ही पालिका तकले भी वड़ा तकले कैसे एक जनता के साथ में कांग्रेस जन अभियान बा, हमनी के नारा बा कि जनता को साथ में कांग्रेस को अभियान, ये अभियान के वड़ा तक पुगाए वाला काम बिहान से शुरू हो रहा बा। और एक क्रम में 77 जिला के कांग्रेस बिहान से जाग चुकल बा कि गठबंधन के बिहान जीत कैसे सुनिश्चित कर जाये। नेपाली कांग्रेस सीना जहाँ भी गठबंधन हुई वो गठबंधन धर्म के निभाते हुए नेपाली कांग्रेस उतना गठबंधन के जिताए में ओकर हरेक हांगा बिंगा हरेक अंग हरेक अपने के ऊपर भातरी संस्था से लेके सब कुछ सक्रिय रही कह के ये अभियान बिहान से शुरू हो चुकल बा। और वही क्रम में बिहान नेपाली कांग्रेस 12 के 11 बजे हमनी के बीपी स्मृति भवन बा कलैया में उनमें बिहान नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी लोग, जिला कार्य समिति के लोग, महासमिति लोग, महाधिवेशन प्रतिनिधि लोग, क्षेत्रीय सभापति लोग, पालिका सभापति लोग के बिहान मीटिंग बा। और बिहान के छलफल के निर्णय के बाद में गांव-गांव जाए के वड़ा जाए के अभियान शुरू हो रहा बा। जी, अब जैसे कि खास करके नेपाली कांग्रेस भी पूर्ण रूप से अपना चुनावी मैदान में लाग चुकल बाटे, अपने भी कार्यतालिका सब बताई नहीं रहल बात। जैसे कि हर एक जिला में अभी सत्ता गठबंधन के कुछ बात बढ़ा सन, जैसे अपने भी शुरू में जिक्र कही नहीं है कि अभी शीर्ष स्तर पर अभी सीट बांट ना भइले के कारण से जिला स्तर में उम्मीदवार लोग के छनौट नहीं हो कह सका। लेकिन 12 जिला के 4 गो प्रतिनिधि सभा के जो निर्वाचन क्षेत्र बा और 8 गो प्रदेश सभा के अपने लगन के एगो बेहतरी इच्छा आकांक्षा हो कि कौना क्षेत्र में अपने लगन के ज्यादा अड़ान बाटे। हमनी के अड़ान चारू क्षेत्र में बा, लेकिन का हमनी के अड़ान चारू क्षेत्र में करते मात्र अपने के अवस्था आवे के बा ना आवे सके गठबंधन के बाद बा। इसे एमे क्वेश्चन बा कि हमनी के 12 जिला में नेपाली कांग्रेस जीतल एक जो संसदीय क्षेत्र मात्र बा, 1 नंबर क्षेत्र मात्र जीतल बा, तीनों क्षेत्र चुनाव हारल बा। लेकिन तीनों क्षेत्र हारला के बावजूद भी उ लोग जो चुनाव जीतल बाटे जसपा के लोग 2 क्षेत्र में जीतल बा, 1 क्षेत्र में लोसपा के लोग जीतल बा। उ लोग जसपा और लोसपा के गठबंधन से उ लोग चुनाव जीतल बाटे। ऐसे अभी जो अपने के सीट बांट फाट बा, जो सीट बांट फाट के जो एगो मोडालिटी बन रहा बा कि जैसे कि 74 साल के जीतल लोग के ही वो तहाँ देवे के ये गलत बाटे। एकरा बारे में हमनी भी केंद्र के नेता के भी सचेत करले बानी कि मधेश के परिस्थिति फर्क बा और अपने के पहाड़ के परिस्थिति फर्क बा। मधेश के परिस्थिति में तत्कालीन जसपा ना रहे, लोसपा के वोट लेके चुनाव जीत रहे। वैसे ही अपने के पहाड़ में भी वो अपने की चीज लागू हो सकता जो अपने के शुरू में हम बोल लिया। तो 12 जिला में हमने ये काम मांगा कि अभी स्थानीय निर्वाचन में जौन नेपाली कांग्रेस के वोट अपने के चारू क्षेत्र में जौन सबसे बेसी जौन आयल बाटे ओकरा के भी आधार माने के पड़ल और 74 के भी बात के आधार माने के पड़ल। दोनों के सम्मिश्रण करके चलला से मात्र गठबंधन ठीक रही। और एक और बात बतावे के चाहता नहीं अपने के एफएम के माध्यम से, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र नंबर हमने के 2 में ही संघीय क्षेत्र अपने के कांग्रेस जसपा जीतले बा और दोनों प्रदेश जसपा जीतले बा। अगर वो मोडालिटी अगर जाता कि जीतल लोग के ही मात्र देवे के तो हमनी के निर्वाचन क्षेत्र में अपने के दोनों प्रदेश जसपे लेके चल जाये और संघ जसपे लेके चल जाये। एक नतीजा क्या होई अपने के माने एकरा के परिमार्जन करके आगाड़ी बढ़े के अपने लगन के चाहना बाटे। जी 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 बिल्कुल परिमार्जन करे के पड़ी। जैसे अपने के अगर उहे चीज के लेके खाली चलल जाए तो अपने के बिहान के दिन में क्या हुई कि हमने अपने गठबंधन के गीत गाते रह जाम, परिणाम जौन चाहल जाए कौन किस्म से ना। लेकिन ई जौन अपने बात कहनी है
खास करके अभी जसपा के लेकर के या चाहे नेकपा जौना बेरा रहे तत्कालीन हो रहे एमाले माओवादी केंद्र मिल के बनल रहे, वहाँ ई सिचुएशन लागू हो सकता जहाँ नेपाली कांग्रेस खुद सब क्षेत्र जीतले बा, जैसे कि प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा, वहाँ ही लागू होगी कि ना? एकदम लागू हुई। जहाँ नेपाली कांग्रेस भी अगर दू जीतल बा प्रदेश और संघ भी जीतल बा, वहाँ भी दूसर पार्टी के देवे के पड़ल। जी गठबंधन के धर्म निभावेला चूंकि कथी हो जाये, एगो चीज अपने के जानकारी कराओ तनी, कोनो भी संघीय निर्वाचन क्षेत्र में दूगो प्रदेश सभा बा और एगो संघीय क्षेत्र बा। जहाँ एक एगो पार्टी के अगर तीनों दे दिया, दोसर पार्टी के जौन किस्म के एगो चार में रही, जोश रही साथ देवी गठबंधन के, उन्हें कहीं ना कहीं हरास आई। हम कितनो बोलम अपने के एफएम से कि ना हम गठबंधन में रहम, लेकिन कहीं ना कहीं हरास आई। ये बात हम खाली 12 जिला लाई नहीं कही, अन्य जगह में भी अगर जैसे कोनो संघीय क्षेत्र में कांग्रेस संघ जीतल बा और दोनों प्रदेश कांग्रेस जीतल बा, तो वहाँ कांग्रेस के भी दूसर पार्टी के संघ अगर उलेता तो प्रदेश में दूसर पार्टी के देवे के पड़ल। ऐसे कि सब पार्टी के अगर उमें अपने के उमें गठबंधन हुई उस क्षेत्र में, तो वहाँ जीतल निश्चित हुई। ना तक ऊपर खाली गठबंधन कल आई परिणाम नीचे ना आई, कहते भी एक बात बताओ। यानी कि गठबंधन जब सच्चा दिल से हो रहा बाटे तो परिणाम मुखी भी होके के पड़ल, खाली कागजी में सीमित ना होके के पड़ल। जी 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 हर कोई के इच्छा आकांक्षा, हर एक पार्टी जे भी गठबंधन दल बा, हर एक पार्टी के नेता लोग के कार्यकर्ता लोग के हौसला बुलंद रहो और जोश और शोर से लागू कह के अपने लगन के आड़ान बाटे। दूसर बात, जैसे युवा नेता बानी, खास करके चर्चा चल रहा बाटे मंगसिर 4 गते संघ और प्रदेश के निर्वाचन के मिति घोषणा भइल, चर्चा 81 हर एक कोई के चले लागल। वो चर्चा में भी युवा नेता राजेश रौनियार जी के भी 12 क्षेत्र नंबर 2 के ख से प्रदेश सभा सदस्य के चर्चा आ रहल बाटे। वहाँ के जनता लोग के मांग बाटे, युवा नेता बानी, अपने के भविष्य अच्छा बाटे, जनता के खातिर कुछ करे वाला अपने के पास सोच बा, लक्ष्य बाटे, का बा अपने के विचार का बाटे? सबसे पहले अपने के हम जौन बात कहनी है जी कि हमार पर्सनल एगो चाहना और आकांक्षा से भी ज्यादा ये चीज जौन मोडालिटी वाला हम बात करनी है कि हर एक मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला में, प्रत्येक क्षेत्र में अगर लागू होता, जैसे मान ली कि हमारे क्षेत्र में ही अगर अपने के संघीय सांसद के रूप में रामशाही यादव जी चुनाव जीतल बनी और दोनों प्रदेश अपने के जसपा के अपने के हिस्सा में बा, का बिहान अपने के गठबंधन अगर होके और दोनों प्रदेश अगर अपने के जसपा लेके चल जाए और संघ अपने के जसपा लेके चल जाए, तो अपने क्या कांग्रेस के लोग अपने के उधर खाली गठबंधन के गीत गाई? ऐसे हमारा प्रश्न बा कि नेपाली कांग्रेस में भी चाहना रखे वाला लोग जे मानता नहीं कि अपने के खाली हमारे क्षेत्र के बात ना, और भी जगह मध्य प्रदेश में चाहे देशे में जहाँ चाहना रख ले तहाँ बैलेंस करे के पड़ल, चेक एंड बैलेंस करे के पड़ल। हो सकेला कि जैसे 1 नंबर क्षेत्र में ही 1 नंबर क्षेत्र में ही अपने के संघीय सांसद कांग्रेस के जीतल बड़ा उमाकांत चौधरी जी, अगर संघ के टिकट अगर कांग्रेस के मिलता, स्वाभाविक बा वहाँ अपने के एक के ख में या एक के क में दूसर पार्टी के भी अपने के देवे के पड़ल। जैसे क्या हुई कि वो प्रदेश के जो नेता हुई वो क्षेत्र के जो नेता हुई, वो पार्टी के दूसर पार्टी के भी वो पूरा जोरदार रूप में पूरा शक्ति लगा के पूरा लागी, ईमानदारी से लागी, क्योंकि ओकरा ई फील हुई कि संघ और ऊ लेके जा रहा दूसर पार्टी, तो प्रदेश में तो हम निबानी में जी जी, लेकिन अपनत्व के जोन भावना हुई पैदा हुई सारा लोग में, बिल्कुल। लेकिन हम एकरा के अपने के चेतावनी ना, लेकिन एकरा के हम सचेत के रूप में एगो बात कहे कि अभी विचार बानी कि गठबंधन के नेता लोग और अपने के खास करके 12% में रहे वाला लोग नेता लोग, कांग्रेस के नेता लोग या गठबंधन के नेता लोग से हमारा आग्रह बा कि अपने लोगन जहाँ भी केंद्र में बात रखता नहीं लोगन, तो गठबंधन यही हिसाब से करी ना, तो अगर तीनों सीट अगर एगो पार्टी के देम तो अपने के याद कर लेम, हमनी तो अब जिताए में लागेम कहेम अपने के एफएम में, लेकिन ओकरा परिणाम बढ़िया ना आई। इतना भी बढ़िया से बूझ के चले के पड़ल के हमारा आग्रह बा। और हम अपन दावी रख ले बानी, स्वाभाविक बा कि 40 बरस हमनी के उम्र पूजे लागल, 62-63 के जन आंदोलन से लेके 57-58 से हमनी के पार्टी में सक्रिय बानी। और हमनी ये पार्टी में एगो अपने के दावी रखतानी, तो क्या हमनी के 60 बरस के हो जाम तो दावी रखेम? नेपाली कांग्रेस में एगो अपने कहावत बा कि पार्टी में अपने के करते 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 लोग का करेला, लोग 50-55 बरस तक बिता देवेला लोग, तरुण में बितवा देवेला लोग, तो वो में के हम ना पड़ीने। अभी हम काउंटर दे रहल बानी और एकर के अपने के पता हुई कि 12 में परिवर्तन करेला बहुत किस्म के संघर्ष में हम शामिल भी रहल बानी, आजू रहेम बिहानो रहेम, ई ना कि अपने की हमनी के संघर्ष के क्षण उड़ा गेल बा। पार्टी भीतर भी संघर्ष करेम, बाहर के भी अपने गतिविधि गलत हुई ओकर भी विरोध हम करेम। ऐसे हम ई कहेम कि हमार मात्र पर्सनल बात नहीं के, जनता के वहाँ भी सोच बा कि ना कम से कम 2 के ख में एक बार हमनी के युवा नेता के मौका दियाओ। अब यही चीज के अमल करेला गठबंधन के नेता हमनी के रामशाही यादव जी के भी हम फोन कर रही कि सर ऐसा किस्म से गठबंधन करी कि खाली अपने तीनों ले लेता, नहीं तो समस्या में बहुत बढ़िया समस्या में पड़े
ऐसे पहले ही सोच समझ के एकरा के खाली एगो हम अपन जिला लाना कहतनी जहाँ कांग्रेसो जीतल बा तीनों, तो हमारा भी कांग्रेस भी दूसर पार्टी के दो, क्योंकि कांग्रेस के भी जीते में इजी हुई ना। तो तीनों सीट अगर कांग्रेस ली तो दूसर पार्टी उतना मन से सहयोग ना करी, ये थार के मानते हुए सब आगे बढ़ो, हमारे शुभकामना बा। लेकिन गठबंधन हो जाता तो का जहां जहां गठबंधन हुई वहां गठबंधन के दल से जे भी प्रतिनिधित्व करी उम्मीदवार लोग, उन लोग के विजय सुनिश्चित रही। सबसे पहले एगो चीज कथी बा अपने के बता रहल बानी कि गठबंधन जब अपने के हो रहल बा, ई गठबंधन हो गला के बाद में गठबंधन के जोन एगो ई प्रगतिशील गठबंधन जोन बा, देश के भीतर जोन आवश्यकता बा गठबंधन, ई गठबंधन के अपने के ई बाध्य बना देवल जोन व्यक्ति बा केपी शर्मा ओली, उतिगर जमा दू व्यक्ति के बीच लड़ाई रह जाई, केपी शर्मा ओली वर्सेस गठबंधन, उतिगर लगभग 90% जगह में गठबंधन जीती। 90% अपने लगन के विश्वस्त बानी कि यदि सच्चा मन से, सच्चा दिल से और हर एक सीट पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व होखे वाला ढंग से हर एक दल के कहीं ना कहीं एगो अपनापन महसूस होखे वाला विचार से, सिद्धांत से अगर गठबंधन होता तो अवश्य देश में मंगसिर 4 गते के बाद गठबंधन के ही सरकार बनी और गठबंधन के जे भी साझा उम्मीदवार बा वो लोग विजय प्राप्त करी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंगसिर 4 के बाद में गठबंधन के ही सरकार बनी और गठबंधन के ही प्रधानमंत्री जे घोषणा हुई, गठबंधन के दल बैठ के जे घोषणा करी उनको वे ही प्रधानमंत्री बनी। इतना में अपने निश्चिंत रह जाओ। चलिए अंत में जाते जाते रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के मार्फत से का कहे के चाहे आम जनता, नेता लोग के अपने के एफएम के माध्यम से हम ये बात कहें कि जौन प्रगति करेला, जौन देश की उन्नति करेला, जौन विकास करेला, एगो प्रगतिशील जौन ई गठबंधन बनल बा, एक गठबंधन के नेता लोग इतने आग्रह करें जहां भी गठबंधन करी सब दल के मिला गठबंधन करी कि बिहान के दिन में अपने लोगों पर जौन एगो आशा रखले बा जनता कि बिहान जीत के बिहान कुछ करी के कुछ सफल हुई। और हमारा आशा बा कि आए वाला दिन में ई गठबंधन वही किस्म से चली और सफल हुई और जनता के जो इच्छा आकांक्षा बा, जनता के जो समस्या बा, वो समस्या के जौन चीज अभी पूरा करे में जो कुछ कमी कसर रह गल बा, आए वाला मंसिर के बाद में ये गठबंधन के सरकार के पूरा करे के पड़ी और करी भी। इतने कहते हुए विजय करें जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना व्यवस्था के बावजूद भी कार्यक्रम जन आवाज के समय सांदर्भिक बहस के खातिर समय दिन धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके मंगसिर 4 गते आसन्न प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के निर्वाचन के लेकर के अभी हमनी के बहस के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन और खास करके हर एक पार्टी अभी सत्ता गठबंधन दल एक तरफ, दूसर तरफ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, खास करके सत्ता गठबंधन दल के बीच में अभी सीट बांट फाट के लेकर के जौन एगो सकस देखल गई बाटे, जेकरा कारण से बहुत सारा जे आकांक्षी उम्मीदवार लोग भी बाटे कहीं ना कहीं वो लोग के मन में एगो भावना बा कि गठबंधन भइला के बाद हमनी के सीट मिल सकता कि नहीं मिल सकत, चाहे हमनी के उम्मीदवारी अगर घोषणा करतो बानी सन तो हमनी के टिकट मिली कि ना मिले। ऐसे अभी सीट बांट फाट के कारण से ही बहुत उम्मीदवार लोग अपन उम्मीदवारी सार्वजनिक नहीं कर सकल, बल्कि आकांक्षा चाहना बहुत बाटे पहले से अभी ज्यादा बढ़ चुकल बाटे। विगत अभी ये संपन्न भइल स्थानीय तह निर्वाचन में भी देखे के मिलल ख कुछ गठबंधन के तालमेल के कारण से उम्मीदवार लोग में कहीं ना उम्मीदवारी देवे में भी कहीं ना कहीं विलंब भई रहे। वैसा ही अभी सेम सिचुएशन क्रिएट भइल बाटे। ये हमनी के प्रदेश और संघ के निर्वाचन में ये दौरान में गठबंधन में सीट बांट फाट के लिए नेपाली कांग्रेस के जौन एगो दावेदारी बाटे 100 सीट पर और बाकी 65 सीट में 3-4 गो दल ही जौन बा अपने के माओवादी केंद्र, वैसे ही नेकपा एस, जसपा, इ लोग के 65 सीट में ही चित बुझाव के पड़ी। लेकिन अभी हमने एक विषय में हमने के रह के बातचीत करनी है सन, अगर वास्तव में जे भी सत्ता गठबंधन दल के बीच में सत्तारूढ़ दल लोग बा, ये लोग के वास्तव में अगर सही मनसाय से गठबंधन करे के चाह रहल बा तो राजेश जी कहनी है कि हर एक जगह में सब केहू के अपनत्व होखे वाला हिसाब से हर कोई के, हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के एगो जन सहभागिता होखो, वो हिसाब से गठबंधन होखो, ताकि हर एक पार्टी के जहां सीट मिलता, जहां ओकर साझा उम्मीदवार जा रहल बाटे वहां जीते में आसान होखो,
कह के बात सब आ रहल बाटे आइल कभी और एकरे संदर्भ में रह के हमनी के आज के बस और छलफल के आगाड़ी बनैनी सन और साथ ही साथ हमनी के बार बार कह रहल बानी सन कि निर्वाचन एगो ऐसन संयंत्र है कि 5 वर्ष के बाद जनता के अपने से चुन के अपना खातिर शासन करे वाला व्यक्ति के चुने के पर एगो मौका आवेला और ये मौका के दौरान में अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से भी आगे उठ करके जनता के हित के खातिर, जनता के हक और अधिकार के खातिर लड़े वाला, संसद में आवाज उठा सके वाला, अपने के खातिर कानून बनावे वाला प्रक्रिया में सहभागी हो सके